ओम शांति। आज समझते हैं पांचवा लेसन, पार्ट 5। पहले वाली लेसन में क्या पता चला कि आत्मा क्या है, टाइमलेस है, चेंजलेस है। मन की शांति, आत्मा की शांति में क्या फ़र्क है ना। और ड्रामा की भी समझ मिली है कि ड्रामा फिक्स रिकॉर्डिंग है, इसको चेंज नहीं कर सकते, आत्मा को प्ले करना ही पड़ता है ना, क्योंकि फिक्स रिकॉर्डिंग को बाबा भी चेंज नहीं कर सकता। आत्मा को फिक्स है, उसे चेंज नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि मन, बुद्धि और संस्कार के प्रभाव में कैसे आती है आत्मा, है ना। आत्मा का जब सत्य स्वरूप का पता चल गया, हाँ, क्या पता चल गया कि आत्मा फॉर्मलेस है, चेंजलेस है, लेकिन कैसे वो फॉर्म में आती है ना। तो आत्मा फॉर्म में कैसे आती है, थोड़े समय के लिए आप खुद इमेजिंग कीजिए, है ना, कि थॉट नहीं है, फीलिंग नहीं है, सेंसेशन नहीं है, कर्म इंद्रिया का अनुभव नहीं है ना, तो भी तो आत्मा है ना। आत्मा फिर भी एग्जिस्ट करती है ना। इन सब इंद्रियों के बगैर भी आत्मा है। यही आत्मा की मुक्ति है ना, कि आत्मा जीवन के पहले भी है और जीवन के बाद भी है। हाँ, लेकिन आत्मा को पार्ट प्ले करने के लिए सृष्टि पर उसे आना पड़ता है। और आत्मा कैसे कर्म इंद्रिया को पावर देती है और कैसे इस इंद्रियों में फंस जाती है ना। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए, स्थूल तो आपको पता ही है कि क्या क्या आँख, नाक, मुख, कान और जो आपको जो स्किन दिख रही है ना, ये स्थूल कर्म इंद्रियां है ना। और आत्मा स्थूल और सूक्ष्म दोनों ड्रेस पहनती है ना। सूक्ष्म में हो गया मन, बुद्धि, संस्कार, है ना। तो जैसे आत्मा है, तो आत्मा कैसे इंद्रियों को पावर देती है, किसको देती है, सूक्ष्म इंद्रियों को देती है ना। मन को पावर देती है आत्मा, है ना। और जो मन में जो चीज़ें आते हैं, जो विचार, जो संकल्प आते हैं, वो स्थूल कर्म इंद्रिया से फिर अनुभव होता है, मन को होता है। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझें, है ना। आत्मा, जैसे आपको मान लीजिए कि आत्मा हियरिंग यानी आवाज़ सुनने की शक्ति देती है ना। आत्मा आवाज़ को सुनने की शक्ति देती है। किसको देती है, मन को, है ना। तो कान के थ्रू, है ना, यानी वो आवाज़ आती है ना। कान के थ्रू एक ध्वनि के रूप में वो आवाज़ जो है ना आती है ना। लेकिन वो कान से आवाज़ नहीं आती है। वे जो बाहर की जो आवाज़ें सुनाई पड़ती है, वो आत्मा के मन के अंदर सुनाई पड़ती है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, बाहर में शोर हो रही है ना, लेकिन उसका शोर की जो आवाज़ है वो मन में को सुनाई पड़ता है, मन में होता है ना। और आत्मा, वो जो आवाज़ है ना जो सुनाई पड़ रही है, आत्मा वो आवाज़ नहीं है। वो आवाज़ के पीछे साइलेंस और स्टिल है। वो सिर्फ क्या की है, पावर दी है मन को, है ना। तो जो उसको ले पावर दी है, तो जिसे मन को आवाज़ सुनाई पड़ी, ठीक है। लेकिन किस चीज़ का आवाज़ है, ट्रक का है कि बस का है कि मोबाइल का है कि कोई बाहर में बहुत तेज तेज दरवाज़ा पीट रहा है, ये आत्मा अनुभव नहीं करती है ना। सिर्फ उसको साउंड, आवाज़ आ रही है, सिर्फ वही अनुभव करती है। मन के अंदर कुछ आवाज़ आ रही है, सिर्फ वही अनुभव कर रही है। बाकी मन में किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, ये डिफरेंस नहीं आत्मा करती है ना। ये डिफरेंस कौन करता है, मन करता है ना। जैसे मान लीजिए कि तो आत्मा क्या करी है, सुनने को पावर देती है। हाँ, मन में जो अलग अलग आवाज़ें चल रही है, ये सब मन सोचता है कि बस का है कि ट्रक का है कि मोबाइल की आवाज़ आ रही है, ये बाहर से आवाज़ आ रही है ना। ये आगे ये मन का कार्य है, ये मन करता है ना। आत्मा तो स्टिल और साइलेंस उस आवाज़ के पीछे बैठी है और आवाज़ कुछ हो रहा है, ये आत्मा को अनुभव हो रहा है मन के अंदर, है ना। जैसे उसी तरह देखने की है साइट,
जिसे हम आँखों से देखते हैं सब कुछ, है ना। आत्मा सिर्फ पावर देती है। कहते हैं ना कि आत्मा आँखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, मुख से बोल रही है ना। तो आत्मा आँखों को क्या देती है? सिर्फ देखने को पावर देती है ना। तो आत्मा लेकिन जो इन आँखों से जो चीज़ दिखाई पड़ रही है ना, सूक्ष्म या स्थूल, जो भी चीज़ दिखाई आपको पड़ रहा है ना, वो आत्मा नहीं है ना। वो आत्मा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि दिखाई पड़ रही है क्या, ये मकान है, ये घर है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये सब आत्मा को नहीं पता है। जो आँखों से सब सारे चीज़ें दिखाई पड़ रहा है, वे ये आत्मा नहीं है। ये सब चीज़ों को आत्मा अनुभव नहीं करती है। आत्मा सिर्फ देखने की पावर दी है ना। और बाकी जो ये डिफरेंट चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, अलग अलग नाम में, रूप में, कलर में, या मन के अंदर जो अनुभव हो रहा है, ये सब मन के अंदर हो रहा है। सब मन के अंदर रिकॉर्डिंग है। और तरह तरह के जो ये अनुभव हो रहा है, ये कलर का, रंग का, आकार का, जो भी चीज़ें हैं स्थूल में या सूक्ष्म में ही, ये सब मन अनुभव कर रहा है। आत्मा नहीं अनुभव कर रही। आत्मा केवल पावर दे दी देखने के लिए, कुछ दिख रहा है ना। लेकिन आत्मा देखने को अनुभव कर रही है। आत्मा पीछे बैठी है तभी सब कुछ अब देख पा रहा है आँख, है ना। लेकिन क्या देख रहा है, ये मन अनुभव करता है। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है ना, ये सब मन के अंदर है ना। जैसे लेकिन ये जैसे ये मकान है ना। जैसे ये कमरा है, कमरे में क्या है? टेबल है, कुर्सी है ना, सोफ़ा है, फ्रिज है ना। आत्मा सिर्फ है तो ये सब दिख रहे हैं। ये कमरे में बहुत सारी सामानें हैं, है ना। लेकिन सिर्फ आत्मा देखने को पावर देती है। उसको ये नहीं पता कि ये टेबल, कुर्सी, ये सोफ़ा, ये फ्रिज और टीवी है। सब कुछ अनुभव हो रहा है मन के अंदर। लेकिन एक मन के अंदर भी एक कंसेप्ट के रूप में, अगर देखो मान लो जैसे कि आत्मा, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये सोफ़ा है, ये सब हमने नाम दे दिए हैं, है ना। हमने क्या किया, मनुष्यों ने क्या कर दिया है, ये नाम दे दिया है। ये सारा नाम कहाँ रिकॉर्डिंग है? आत्मा के अंदर है ना। क्योंकि हमने 63 जन्मों तक बॉडी कॉन्शियस में पार्ट प्ले किए हैं ना, मनुष्यता के भान में पार्ट प्ले किए हैं। तो ये सब तरह तरह के चीज़ों का नाम, आकार, कलर, शेप, साइज किसने दिया है? हमने दिया है ना। मन से पहचान बनाकर हमने दिया है ना। तो ये मन के अंदर सब रिकॉर्डिंग है कि ये लाल कलर है, ये पीला कलर है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये फ्रिज है, ये सोफ़ा है, ये टीवी है ना। ये सब मन के रूप में, एक कॉन्सेप्ट के रूप में, एक शब्दों के रूप में है। इसीलिए हमें मन को ये सब अलग अलग चीज़ें दिखाई पड़ती है। लेकिन आत्मा को ये अनुभव नहीं है कि ये सोफ़ा है, टीवी है, ये फ्रिज है, ये गाड़ी है, ये बंगला है। नहीं, आत्मा को ये सब सारे चीज़ें एक जैसी दिखती है। उसको एक वाइब्रेशन और एनर्जी की तरह दिखती है ना। क्योंकि आत्मा इन सब देखने के पीछे भी स्टिल और साइलेंस है। सिर्फ अनुभव कर रही है कि कुछ देख रही है। उसको नाम का पता नहीं है कि किसी चीज़ों का ये का, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से इसको मंथन करेंगे ना, बहुत सूक्ष्म चीज़ है ये। लेकिन आत्मा ये अनुभव नहीं कर रही है। ये जो डिफरेंस है ना, नाम, रूप, कलर, आकार दे दिए, ये सब मन के अंदर रिकॉर्डिंग है। इसलिए तो ये दुनिया सपनों की दुनिया है ना। और इसी कलरफुल दुनिया में क्या है? मन फंसा हुआ है, ठीक है ना। आत्मा नहीं फंसी है ना, मन फंसा हुआ है। और कैसे आत्मा मन को मैं समझ लेती है, जैसे इसको हम आगे देखते हैं, है ना। उसी तरह आप सूंघने का भी आप समझ लीजिए, कर्म इंद्रियां कर ले तो अब आत्मा सूंघने को पावर दे रही है ना। और वो सूंघने की जो स्मेल जो आ रही है ना, वह मन के अंदर आ रही है ना। नाकों के थ्रू मन अनुभव कर रहा है, मन के अंदर
अंदर हो रहा है ना। आत्मा को सिर्फ इतना पता है कि कुछ मतलब क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब उसको ये क्या बोले आपको, उसको ये नहीं पता कि ये गंदा स्मेल है कि अच्छा स्मेल है, ये आत्मा को नहीं पता है। सिर्फ आत्मा अनुभव कर रही है कि नाकों के थ्रू कुछ स्मेल आ रही है, ठीक है ना। स्मेल भी समझने के लिए आपको नाम दे दिए, है ना। कुछ हो रही है मन के अंदर सेंसेशन, लेकिन ये गंदा है, ये अच्छा है, ये जो है ये मन का फीलिंग है। मन को ये जो है ये मन का फीलिंग है। डिफरेंस करना चीज़ों में कि ये गंदा है, ये अच्छा है ना, तो ये मन का है ना। और है ना, क्योंकि ये जो है ना, ये क्या बोलेंगे उसको, जितने भी फॉर्म हैं चीज़ों का, आकार है ना, ये सब मन के अंदर रिकॉर्डिंग है ना। और जैसे मान लीजिए कि समझिए, समझने के लिए इसको हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि टीवी घर में चल रहा है ना, मोबाइल की भी आवाज़ आ रही है ना, और आत्मा क्या कर रही है, आत्मा साइलेंट होकर है ना सिर्फ इस टीवी के और मन की आवाज़ों को सुन रही है। अनुभव कर, सुन नहीं रही है, अनुभव कर रही है, सॉरी, सुन नहीं रही है, क्योंकि मन जो है आत्मा के अंदर है ना, और आत्मा साइलेंस है, और उस शक्ति से सब कुछ मन के अंदर हो रहा है ना। मतलब आत्मा साइलेंस और स्टिल है, और आत्मा सिर्फ मन को पावर दे रही है, और मन को जो पावर दे रही है उस शक्ति से सारे खेल मन के अंदर चल रहे हैं, है ना। आत्मा, क्योंकि सारे रिकॉर्डिंग मन के अंदर ही है ना। सतयुग त्रेता के भी पार्ट रिकॉर्डिंग है, और द्वापर कलयुग के भी पार्ट रिकॉर्डिंग है, लेकिन ये सारे रिकॉर्डिंग मन के अंदर है ना। मन क्या करती है, संकल्प क्रिएट करती है, बुद्धि उसका चित्र और इमेजेस बना लेता है, और बार बार जब हम व्यवहार में लाते हैं तो क्या बन जाती है, वो मेरा संस्कार बन जाती है, वो मेरी आदत बन जाती है। पिछले ये में आपको समझ में आई होगी, इसमें उसमें बताया हुआ है ना। तो जैसे कि देखिए, मन में तेज आवाज़ आ रही है, आत्मा इस साउंड में अगर मैं लगा दी है ना कि मुझे तो बहुत तेज आवाज़ आ रही है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, अब आत्मा यहाँ क्या बन गई, मन से, मन के संकल्पों को आत्मा यहाँ पावर दे दी। अब आत्मा क्या बन गई, आवाज़ मैं हूँ। अनुभव करने वाली आत्मा मन के किसी भी चीज़ में है ना, चाहे सूंघने की आवाज़ आ रही है, मुझे तो बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, आत्मा यहाँ का क्या बन गई, मैं गंदा और स्मेल का स्वरूप बन गई। यानी मन के संकल्प को आत्मा पावर दे दी, है ना। आप यहाँ पर बहुत ध्यान से समझें। उसी तरह खाने का टेस्ट है ना, खाना आप भोजन ले रही हो, उसका टेस्ट जो है आत्मा को नहीं फील होता है। टेस्ट जो है मन के अंदर मेमोरी में रिकॉर्डिंग है कि टेस्टी है, ये टेस्टी नहीं है, ये अच्छा है, ये खाना बुरा है ना, ये सब मन के अंदर रिकॉर्डिंग है। लेकिन जब आत्मा है ना मन में के संकल्पों को पावर दे देती है, मैं लगा देती है ना, तो वो क्या होती है, फिर उस संकल्पों का स्वरूप बन जाती है कि मैं संकल्प हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे खाना बहुत टेस्टी लग रही है ना, अब आत्मा ने क्या करी, इसको पावर दे दी है ना। अब आत्मा क्या हो गई, टेस्ट की गुलाम हो गई है ना। फिर कल को अच्छा खाना नहीं बनेगा तो फिर ये भी अनुभव करेगी अच्छा खाना नहीं लग रहा है ना। ये सब मन में खेल चल रहा है, और आत्मा क्या करी, उस संकल्प को पावर दे दी। पावर देना मतलब मैं लगा ली, उसको मैं समझ ली। अनुभव करने वाली आत्मा है ना, शक्ति देने वाली आत्मा मन को, और मन के हर संकल्पों को क्या मैं लगा देती है। तो क्या होता है, आत्मा कर्म इंद्रिया के फिर बस में आ जाती है। जैसे मान लीजिए जब आत्मा मैं लगा दिया, यानी फॉर्मलेस चेंजलेस आत्मा है ना,
जब मैं लगा देती है तो क्या हो जाती है, अपने को चेंज और कलरफुल समझने लगती है कि ये दुनिया जो दिख रही है कलरफुल, ये ही मैं हूँ, ये बिल्कुल रियल है। ठीक है, तो यह समझ, तो यहाँ पर ये समझते हैं कि आत्मा को कैसे अब मन के संकल्पों के प्रभाव में आती है ना। यहाँ समझते हैं और डिटेल में। जैसे मन के संकल्पों में क्या है, चित्र का, इमेज का, जो कुछ भी मन में आ रहा है कि संकल्प कैसे आते, एक भी संकल्प आएगा तो पूरा अपना परिवार लेकर आता है ना। क्योंकि बुद्धि भी क्या करती है, मन के अकॉर्डिंग चलती है। जो मन में संकल्प आया, बुद्धि उसका चित्र दिखाएगी, इमेजेस दिखाएगी, है ना। और आत्मा जब उस पर लाइट शाइन करेगी, है ना, तो क्या हो जाएगी, उसका स्वरूप बन जाएगी, है ना। और आत्मा अगर उसे पहचान नहीं बनाती है, सिर्फ साक्षी होकर देखती है ना, कि मन में ये सब कुछ चल रहा है संकल्प के रूप में, है ना। और मैं तो निराकार आत्मा हूँ, थॉटलेस आत्मा हूँ। ये जो संकल्प आ रहे हैं ना, अच्छे और बुरे का, ये मैं नहीं हूँ, ये तो एक संकल्प है ना। ऐसे करके साक्षी होकर अपने को मन के संकल्पों से अलग करते हैं। तो जब ये हम अलग करके देखते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें क्या होता, अपने साइलेंस का अनुभव होने लगता है ना। और जीवन जीना बहुत इजी हो जाता है। हाँ, मन शुरू में एक्सेप्ट नहीं करता है ना। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो संसार में फंसा हुआ है, कलरफुल दुनिया में फंसा हुआ है ना। इसलिए बाबा ना मन को शुरू में वही, इसीलिए बाबा विजुअल देते हैं, चित्र देते हैं, परम धाम का, सूक्ष्म वतन का, है ना, कमेंट्री देते हैं, तरह तरह के गाना देते हैं, है ना। क्यों देते हैं, मन को इससे बाहर निकालने के लिए, कि इतना मन अनेकों चीज़ों में, पदार्थों में, इतना मन में क्वेश्चंस है, इससे मन निकलकर थोड़ा देर के लिए अच्छे माने सत्य पर एकाग्र हो जाए। इन चित्रों पर थोड़ा देर के लिए मन को एकाग्र करे। और जितने भी विजुअल चित्र मन को बाबा ने दिखाया है, वो सारे जो है आत्मा के तरफ ही, सत्य की तरफ ही पॉइंट करते हैं, आत्मा और परमात्मा के तरफ ही। लेकिन वो सब बाबा मन को दिए हैं, क्योंकि मन मानने को तैयार नहीं है ना। तो ताकि मन जो संसार में फंसा है, उसमें न जाकर सिर्फ सत्य पर ही लाइट शाइन करे, सत्य को ही देखे, है ना। सत्य संकल्प ही क्रिएट करे, है ना। इसलिए चित्रों में नहीं जाना है ना। जैसे कैसे देखिए आत्मा फंसती है, जैसे आपको आएगा एयरपोर्ट, है ना। एयरपोर्ट जैसे आई आपके मन में संकल्प, है ना, बुद्धि क्या करेगी, पूरा एरोप्लेन से लेकर पूरा एयरपोर्ट का सीन दिखाएगी, है ना। और वहाँ के जो भी सीनरी हैं, अगर आप कभी गए होंगे तो वो सारे पिक्चर आपके मन के अंदर आ जाएगी, है ना। तो लेकिन आत्मा उसके पीछे साइलेंस और स्टिल है। जैसे एयरपोर्ट का संकल्प आया, आत्मा उसको साक्षी होकर देखती है ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो संकल्प आना कम होने लगता है। ऐसे कोई भी संकल्प आपको आता है तो, है ना, फिर बुद्धि भी उसका चित्र नहीं बनाती, इमेज नहीं बनाती है। बुद्धि कब चित्र और इमेज बनाती है, जब उस संकल्प को हम पावर दे देते हैं, है ना। तो आत्मा को सिर्फ सुनने को पावर, आत्मा ने सिर्फ सुनने को पावर दिया मन को, हाँ। और मन की आवाज़ सुनाई पड़ी, है ना। तो क्या आत्मा आवाज़ हो सकती है, आप खुद सुनिए। सिर्फ उसको शक्ति दी, है ना। तो क्या आत्मा आवाज़ हो सकती है, उसने क्या किया, सिर्फ पावर दिया मन को। और मन के पावर देती है तो मन के अंदर सारे स्क्रिप्ट है, और सारे स्क्रिप्ट अपने आप खुलने लगते हैं, करना कुछ नहीं पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि एक कमरा है, हाँ, इसके अंदर आप कुछ भी रख दे, है ना, चाहे कूड़ा रख दे या अच्छे टेबल, फ्रिज, कुर्सी, सोफा, कुछ भी रख दे,
सामान घर के अंदर कमरा है, टीवी है, फ्रिज है, तो भी कमरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कूड़ा रख दिए तो भी कमरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कमरे से अगर बाहर निकाल दिए तो भी कमरे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। उसी तरह आत्मा हर कर्म इंद्रिया को पावर देती है मन के द्वारा, है ना, मन के द्वारा देती है, सिर्फ मन को पावर देती है, देखने की, सुनने की, सूंघने की, टच करने की, है ना। और कर्म इंद्रिया के अनुभव जो होता है वो मन करता है ना। और कर्म इंद्रिया के थ्रू जो आपको अनुभव होता है, जो फील होता है, वो मन करता है, और मन अनुभव करता है, फिर बॉडी में भी फिर सेंसेशन आती है ना। क्योंकि कोई भी संकल्प आता है तो पूरा अपने परिवार के साथ आता है, इमेज भी दिखाएगी, सेंसेशन भी बॉडी में फील होगा, है ना। तो ये सब कुछ माइंड और बॉडी का खेल चल रहा होगा। आत्मा सिर्फ स्टिल और साइलेंस है ना। आत्मा को कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इतना पता है आत्मा को कि कुछ अनुभव करती है, बस आप यही सोच लो। हर संकल्पों के पीछे है ना, तो सिर्फ, लेकिन वो स्टिल और साइलेंस है, बस उसको इतना ही पता है कि खुद कुछ हो रहा है ना, क्योंकि आत्मा आप सोच लो एकदम गूंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी है, उसका कोई अंग ही नहीं है, जिसका अंग नहीं है, जिसका थॉट नहीं है, जिसका फीलिंग नहीं है, जिसका इमोशन नहीं है, जिसका सेंसेशन नहीं है, वो क्या हो सकती है। सिर्फ कॉन्शियस है, शक्ति है एक, है ना, जो सब कर्म इंद्रियां को, बॉडी के हर सेल्स को सिर्फ पावर देती है। उसकी पावर क्या होता है, सिर्फ प्यार फ्लो होता है पूरी कर्म इंद्रियां में, सेल्स में, है ना, सिर्फ उसकी प्यार की वाइब्रेशन फ्लो होती है। बस आत्मा का इतना ही रोल है, लेकिन, है ना, लेकिन आत्मा इससे बिल्कुल अलग है। साइलेंस के तो आपने पिछले लेसन में सुना ही होगा, हाँ, कि साइलेंस के बाद उसका कोई शब्द ही नहीं है ना। तो आत्मा, अब समझते हैं आत्मा कब प्रभाव में आ जाती है ना, जब कर्म इंद्रियां के अनुभव को मैं लगा देती है और मेरा लगा देती है ना। जैसे आपको समझाएं ना कि जैसे खाना का में कैसे, टेस्ट में कैसे फंस जाती है, स्मेल में कैसे फंस जाती है, कोई चीज़ देखती है तो कैसे फंस जाती है ना। मैंने आज अच्छा देखा, आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, है ना। तो और बाबा क्या कहते हैं, चारों तरफ हाहाकार मचेगी, है ना। बाबा इसी को तो बताते हैं, चारों तरफ हाहाकार मचेगी, तुम शांति का अनुभव करोगे, है ना। शांति में देखो अपने को, चारों तरफ हाहाकार मच रही है, तुम अपने शांति में को देखो, यानी अपने सत्य को देखो। बाबा बोलता है ना, तो हाहाकार कहाँ मच रही है, बाहर में नहीं हाहाकार आपको सुनाई पड़ेगी, हाहाकार मन के अंदर होगी, है ना। मन आत्मा के अंदर है। आप बिना चित्रों का, इमेज का, सिर्फ साउंड का अनुभव करोगे, बस बिना चित्र का, बिना इमेज का, सिर्फ आपके अंदर एक आवाज़ आएगी, है ना, साउंड, आवाज़ की अनुभव करोगे बस, है ना। लेकिन क्यों करोगे, क्योंकि आप साइलेंस हो, है ना, आप इतना साइलेंस में हो कि आपको ये सब अनुभव होगा, है ना, कि कुछ मन के अंदर हलचल हो रहा है ना। हलचल भी उसको नहीं अनुभव होगा, कुछ साउंड आ रही है, दुख की हो रहा है कि सुख की हो रहा है, इन दोनों से आप परे रहोगे, क्योंकि आत्मा दुख और सुख, मन के में जो दुख और सुख का खेल चल रहा है, ये दोनों से परे है, बियॉन्ड है, हद और बेहद दोनों से पार है आत्मा। कारण कि आप साइलेंस में होंगे, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर होगा, यानी देही अभिमानी स्थिति अपनी बनानी है। इसलिए हमें सारा दिन चेक करना है कि कितना देर हम सोल कॉन्शियस में हैं, सोल कॉन्शियस की स्मृति में हैं, या कितना समय हम माइंड बॉडी में फंसे हुए हैं, पार्ट में फंसे हुए हैं। कम हो रहा है पहले से या ज़्यादा हो रहा है,
ये चेकिंग पॉइंट है। अगर ज़्यादा हो रहा है, पहले से आपकी स्थिति अच्छी हो रही है, संकल्पों से पहचान धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आप सही लाइन पे चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मुझना नहीं है ना। अब आपको एक मन में भी सवाल होगा कि मन में तो संकल्प आते हैं, तो क्या हम सारे संकल्पों से साक्षी हो जाए? किसी को प्रैक्टिकल जीवन में तो यूज करना ही पड़ता है ना। मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, थॉट चलते हैं, विचार आते हैं। हाँ, आपको करना है यूज, है ना। लेकिन कौन संकल्प को करना है? जो जरूरी है ना। यानी जो प्रैक्टिकल जीवन में जितना ज़रूरी है, खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, बच्चों को तैयार करना है, कपड़े, बेसिक जो ज़रूरी चीज़, उतना ही आपको संकल्प चलाना है, उतना ही संकल्पों को यूज करना है। आपको इमोशनल और साइकोलॉजिकल थॉट को क्या करना है? नहीं चलाना है। इमोशनल मतलब पास्ट, मतलब 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, है ना, या आगे पता नहीं क्या होगा। इमोशनल साइकोलॉजिकल थॉट है, आगे पीछे के ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, नाव में रहना है, प्रेजेंट में रहना है आपको, है ना। तो आपको ये चेकिंग करना है। और ओम शांति।